जय जवान जय किसान। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेशों को मंजूरी दी है उसको लेकर कई विपक्षी पार्टी और किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इससे हरियाणा और पंजाब के किसान थोड़े ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे किसानों को नुकसान है, लेकिन सरकार का कहना ये है कि ये विधेयक एकदम गेम चेंजर हैं और विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि ये किसानों को बर्बाद कर देगा। किसी भी पार्टी की बातों में न आते हुए ये आप लोगों को समझना है कि आपके लिए ये सही है या गलत, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई भी होती है तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी। तो चलिए जानते हैं इस विधेयक में क्या क्या अच्छाई हैं और क्या क्या बुराई। पहला विधेयक है एसेंशियल कमोडिटी बिल 220। हिंदी में इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी भंडारण नियम कहते हैं। देखिए, जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे नमक, तेल, आलू, प्याज, गेहूं, चावल आदि, अगर कोई किसान या कोई बड़ा व्यापारी इसका भंडारण कर लेता है तो इन चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। अब जैसे आपके एरिया में कोई सरसों का तेल का डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके पूरे एरिया में तेल सप्लाई करता है, अगर वह तेल का भंडारण कर ले और आगे तेल सप्लाई ना करे तो क्या होगा? मार्केट में वो तेल ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उस चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। जो सरसों का तेल आपको 120 रुपये लीटर मिलता था, अब वो आपको कम से कम 170 रुपये लीटर मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने उस तेल को अपने गोदाम में स्टोर करके रखा है। जैसे ही मार्केट में तेल ख़त्म होगा और उसके दाम बढ़ने लगेंगे तो महंगे रेट में तेल को बेचना शुरू कर देगा। इससे माल स्टोर करके रखने वाले बड़े व्यापारों को बहुत फ़ायदा होता था। ये सब कब होता था? 1955 में। फिर सरकार ने एक कानून बनाया कि अगर अब कोई भी किसान या व्यापारी किसी भी माल का भंडारण करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको जेल भी हो सकती है। इसलिए 1955 से अगस्त 2020 तक कोई भी किसी माल का स्टोर नहीं कर सकता था। लेकिन अब फिर से 5 सितंबर 2020 से नया कानून बना दिया कि भैया आप लोग भंडारण कर सकते हैं, केवल 2 स्थिति में ही आप भंडारण नहीं कर सकते। कब? एक युद्ध के समय और एक आपदा के समय। मुझे ये नहीं समझ आता कि सरकार को अब क्या ज़रूरत थी ये अध्यादेश लाने की। अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में इमरजेंसी की स्थिति हो। सरकार तो पहले ही कृषि से अपना पल्ला झाड़ने के लिए तैयार बैठी थी और इसको अब कोरोना का बहाना भी मिल गया कि कोरोना के कारण ना कोई प्रदर्शन होगा, और जून में उसको शांति से निपटा भी दिया। और जब उसको फाइनली पारित करने के लिए संसद में लाया गया तो विवाद होने लगा, क्योंकि इससे सिर्फ बड़े व्यापारियों का फ़ायदा था, आम इंसान का कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि बड़े व्यापारियों के पास तो बड़े बड़े गोदाम हैं माल का भंडारण करने के लिए। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हम ये भंडारण स्कीम किसानों के लिए और व्यापारी दोनों के लिए लाए हैं। किसान भी चाहें तो अपनी फसल जैसे चावल, आलू, गेहूं, चना, इन सब का भंडारण करके रख सकते हैं और जब इन चीज़ों के रेट बढ़ जाएं तब बेच सकते हैं। अब लग्जरी लाइफ जीने वाले नेताओं को कौन समझाए कि बेचारे किसान के पास कोई बड़ा सा महल नहीं होता, बल्कि 1 से 3 कमरे का छोटा सा घर होता। अब उस छोटे से घर में बेचारा किसान और उसकी फैमिली रहेगी या फिर वो फसल का भंडारण करेगा? अगर किसान भंडारण कर भी लेता है तो बड़े व्यापारियों से तो ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकता ना। तो ये तो सीधा सीधा इन बड़े व्यापारियों को कालाबाजारी करने का न्योता दिया है, और हद तो ये कर दी कि कालाबाजारी को कानून लागू कर दिया। मुझे तो ये किसी भी एंगल से किसानों या देश के हित में नहीं लगता। आपको क्या लगता है? इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, दूसरे विधेयक को डिटेल से समझने के लिए मैंने सेकंड पार्ट बनाया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।